RCA 2020 और कल ये क्वेश्चन पेपर हुआ है आपका 18 अक्टूबर 2020 को। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए ये रहा पहला सेक्शन। अब चूँकि सेक्शन बी के जो सवाल हैं वो मिले ही नहीं है, कॉपी मतलब 2 in 1 थी वो, तो उसी में सवाल थे और उसी में आंसर लिख करके जमा हो गए। तो इस बार आपको सेक्शन बी देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी उसमें जो 2-3 टॉपिक सुनने में आए वो थे इमिग्रेशन एक था, और एक आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, और एक दो इस ढंग के टॉपिक और थे ऐसे के। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कास्ट इसमें है, मतलब ग्रुप्स हैं इसमें PBTG में, वो हैं 75 एज ऑफ नाउ, और ये काफ़ी दिन से बढ़े नहीं हैं, कहीं स्टेबल है। और जबकि यहाँ पे दिया है 95 थर्ड में। थर्ड इज नॉट करेक्ट, थर्ड को छोड़ करके बाकी सब करेक्ट है, और हमसे पूछा क्या है, करेक्ट ही पूछे हैं। तो थर्ड को आप हटा देंगे, थर्ड को जैसे ही हटाएंगे देखिए ये नहीं हो सकता, ये कैंसिल, ये एलिमिनेशन करना पड़ेगा मैक्सिमम जगह पे आपको। इस तरह के सवालों में एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए रिट्रीब्यूटिव जस्टिस इज प्राइमरली कंसर्न विद, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, बी डिटर्मिनिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट से रिलेटेड होता है ये। आर्टिकल 79 to 122 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्लियामेंट। बेहद आसान से सवाल था ये, कुछ बहुत आसान भी है सवाल। ओवरऑल क्वेश्चन तो ठीक ही था, बट क्वेश्चन पेपर तो ठीक ही था, लेकिन कहना चाहिए कि कुछ काफ़ी मुश्किल भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मुश्किल है वो आपके करने के लिए नहीं होती। गोइंग फॉरवर्ड जो भी बच्चे एग्जाम देंगे ध्यान रखना कि सारे सवाल आपको करने के लिए नहीं आती। यहाँ पे आप मैक्सिमम करेंगे तो 60% तक आप ट्राई करना अच्छे से, जो कॉन्फिडेंट हो, जहाँ पे आप बिल्कुल 100% वही सवाल किया करो। और गैर जरूरी ये नहीं करना कोशिश कि 100% सवाल करने हैं या 80% सवाल करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे जितना सही हो सकता है उतना करो, जो 100% गारंटेड हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको फिर बहुत ज़्यादा इंजूरियस होने वाली है। फोर्थ देखिए द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो ये तो ठीक है। थर्ड वाला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 86 में शुरू हुआ था, 86 में लॉन्च हुआ था। देन फोर्थ NEP 22 6 टू रिस्ट्रक्चर स्कूल करिकुला एंड पेडागोजी, तो ये भी ठीक है। 3 और 4 तो सही है, लेकिन सेकंड जो है वो 3 लैंग्वेज सिस्टम 1968 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो सेकंड सही नहीं है। अगर हम सेकंड हटा देंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाना चाहिए, हमारा ए हमारा आंसर बन जाएगा। 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिफ्थ अब देखिए इसमें प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स और इलेक्टोरल प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम आर प्रोवाइडेड फॉर थ्रू द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1950 एंड 51। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको लगता है अगर किसी जगह हम गलत बोल गए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन अगर गलत हमने आंसर बताया है तो प्लीज़ हमें बताएंगे कि सोर्स से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली है जहाँ से आपको श्योरिटी है कि क्वेश्चन आपके हिसाब से सही है। अदरवाइज ऐसे कमेंट करना सही नहीं रहता। 6 नंबर देखिए विच स्टेट असेंबली हैज़ पास द बिल टू प्रोटेक्ट टेंजिबल हेरिटेज, तो ये है असम, असम असेंबली। नेक्स्ट इज 7th Djibouti Code of Conduct DCOC that was seen in news recently is associated with, तो ये मैरीटाइम अफेयर से रिलेटेड था। Now question number 8, which body has permitted Serum Institute of India to resume COVID-19 vaccine trials, तो ये सारे जो मॉनिटरिंग और कंट्रोल करता है हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI करता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 9 देखिए कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू फेलुदा, तो फेलुदा टेस्ट किसने डेवलप किया है, टाटा ने डेवलप किया, और किसके साथ मिलकर किया है, चलिए कमेंट करके भी बताइए। COVID-19 का टेस्ट है ये, तो देखिए पहला तो ये गलत हो जाता है आपका। दूसरा MSME डेफिनेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, ये भी गलत हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ आपके सही हैं, हमसे सही पूछा है, तो थर्ड और फोर्थ कहाँ पे आएंगे, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ हैज सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स, द फॉलोइंग इज आर नॉट ए हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। तो ये क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, जस्ट इनकेस आपको किसी को आता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए। Next question 11th, the amending power of the parliament is subject to the fundamental rights enshrined in the constitution. This is associated with which judgment, किस जजमेंट से रिलेटेड है ये, तो ये गोलकनाथ जजमेंट से रिलेटेड है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। तो पहला कहता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड अपॉइंटेड इन 1823, यस इट इज करेक्ट। देन सेकंड कहता है इट वाज रिप्लेस्ड बाय काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन 1841। थर्ड कहता है इट वाज चेयर्ड बाय कास ग्रांट, तो ये थर्ड सही नहीं है, मैकाले था इसका चेयरमैन, ठीक है। तो थर्ड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। देखिए 13 कहता है द फॉलोइंग साइक्लोन हिट इंडिया इन 1920। तो आपका अम्फान था ही था, अम्फन, फानी और निसर्ग अभी रिसेंटली आया था, और इसके अलावा आपका आया कयार हिंद महासागर में। तो ये हो गया 1 2 3 5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 1 2 3 5, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और जहाँ तक हेराल्ड की बात है तो ये फिलीपींस में आता है, हमारे यहाँ नहीं आता। 14 देखिए, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज एक्स वाई इफ द वन नंबर इज एक्स द अदर नंबर इज। तो एवरेज दिया हुआ है एक्स वाई, जब दो नंबर्स का एवरेज निकालते हैं, एक तो उसने कहा है एक्स है तो दूसरा मान लेते हैं जेड है, इनको दो से ही डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, और ये है हमारा एक्स और वाई। क्लियर। अब यहाँ पे 2 इससे इधर को ले जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, अगला सीन हमें कुछ इस ढंग से देखने को मिलेगा। होल्ड ऑन, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2xy। क्लियर। और यहाँ से हम निकालेंगे z की वैल्यू, तो z इज इक्वल टू 2xy माइनस एक्स। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखिए, डायनामो इफेक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। कूलम्ब का लॉ जो है वो कहाँ लगता है जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में लगेगा, तो 3 का 1 हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट कहाँ लगेगा, साउंड में लगता है, तो 2 का डी 3 का ए 2 का डी 3 का ए 2 का डी कहाँ है, ये है एक तो, और 3 का ए कहाँ है, 2 का डी 3 का ए, इसमें से ये तो भी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 16 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड SDRF। तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 48(1) ए ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, यस इट इज ट्रू। दैन इसमें ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट 75% कंट्रीब्यूट करेगी फॉर जनरल कैटेगरी एंड यूनियन टेरेटरीज, या स्पेशल कैटेगरी की अगर हम बात करें, सॉरी स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो 90% कंट्रीब्यूट करेगी। देन थर्ड कहता है रिसेंटली द लिमिट ऑफ यूजिंग SDRF फॉर कोविड-19 स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी कहा गया है कि अगर कोविड-19 स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खर्च करेंगे तो हम जो है आपको 35% किसी एक पर्टिकुलर मंथ में खर्च करने की लिमिट 35% थी, वो रिमूव करके गवर्नमेंट ने 50% कर दी है। तो थर्ड वही कह रहा है, तो इसका मतलब 1 2 3 ऑल 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 17 फर्स्ट 3-way मर्जर इन इंडिया बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व द मर्जर ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। कौन कौन से बैंक हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, देना बैंक है और विजया बैंक है। तो DVB ऐसे आप करके इसको शॉर्ट याद कर सकते हैं, सॉरी जस्ट डोंट, DVB। नेक्स्ट इज 18 8 years from now A will be twice as old as he was 6 years ago. What is his present age? तो देखिए उसकी प्रेजेंट एज, वैसे तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो सीधे, चाहो तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, हमें ऑप्शन से जाना चाहते हैं। तो देखिए क्या कहता है ये कि 6 साल पहले जो उसकी एज थी, अगर हमने भी मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आंसर हमारा ये सही है, तो 6 साल पहले वो कितने का था, 14 का था, और 8 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 28 का, यानी कि उसकी एज डबल हो गई। तो इसने अपनी बात को सेटिस्फाई कर दिया, जो इसने स्टेटमेंट दिया है उसको सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। तो विद इन कुछ सेकेंड ये कॉपी पेन चलाए बगैर भी आंसर किए जा सकते हैं ऐसे सवाल। कुछ और ट्रिक्स के लिंक हम आपको शेयर करेंगे, कुछ और क्वेश्चन पेपर के लिंक शेयर करेंगे जहाँ पे आपको जामिया या AIMU एंट्रेंस या दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर बहुत कम रेट पे, या हो सकता है कुछ फ्री में भी मिल जाए। क्लियर। लिंक्स होंगे और दूसरी चीज़ों के भी, लाइक यूट्यूब वीडियोस जो हमारी ट्रिक्स वगैरह है, जैसे हमने पढ़ाया वहाँ पे कोई GS की ट्रिक है या मैथ्स या रीजनिंग की तमाम एक्सपर्ट्स की ट्रिक्स हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। 19 नंबर दी द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके बारे में कौन सा सही नहीं, इट वॉज पास इन September 2005, यस इट वॉज पास इन September 2005। और उसके बाद
ये क्या कहता है कि 100 डेज का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर, बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने 50 डेज की बात इसने नहीं की थी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। अब इसने हमसे पूछा क्या है, नॉट ट्रू ही पूछा, तो सी हो गया आपका, ठीक है, ओके, सी इज आंसर। नेक्स्ट इज 20 in April 2019 इंडिया टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है निर्भय। इसकी जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर की है और इसकी स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 0.6 to 0.7 मैक। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च इन 2015 वाज एन इनिशिएटिव ऑफ, किस किसका इनिशिएटिव था ये, तो ये तीन आपके डिपार्टमेंट थे। एक तो था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और तीसरा था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो फर्स्ट थ्री सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम दिया हुआ है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसमें क्या हुआ था कि सड़कें बिजली पानी एजुकेशन वगैरह पे खर्च की बात हुई थी, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी। और तो का हो जाएगा डी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। So it was launched in 150 of the most backward district of India with the objective of generating supplementary wage employment। तो दो का डी, पहले का बी, पहले का बी दूसरे का डी, कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, पहले का बी दूसरे का दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाकी भी आप मैच कर सकते हो ताकि आप आगे कोई गोइंग फॉरवर्ड कोई एग्जाम देते हो तो उसमें ये हेल्प करें, क्योंकि ये स्टैटिक नेचर का सवाल है, आपसे बार बार पूछा जाएगा। थोड़ा सा आपको बता देते हैं REGP के बारे में, तो ये 1995 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, तो ये 1999 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें जस्ट NFWP, ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2004 में। एंड वन मोर इज लेफ्ट दैट इज PMGY, ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2000 में। ये स्कीम्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए अगर आपने सिविल का कोई भी एग्जाम देना है, चाहे वो स्टेट में दे रहे हो या आप IAS दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था, नेम ऑफ द इनायतुल्लाह खान मशरिकी ऑल्सो नोन बाय द ऑनररी टाइटल अल्लामा मशरिकी इज एसोसिएटेड विद, तो वो खाकसार तहरीक से रिलेटेड थे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ही वॉज ए मैथमेटिशियन, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड इस्लामिक स्कॉलर ऑल्सो। 24 देखिए, देर आर 20 पीपल अराउंड ए टेबल, 20 टेबल लोग बैठे हैं टेबल के पास, ईच ऑफ देम शेक्स हैंड विद द पीपल टू हिज और हर इमीडिएट राइट एंड लेफ्ट, द नंबर ऑफ हैंड शेक दैट टेक प्लेस आर, कितने हैंड शेक हुए हैं भाई, तो सवाल थोड़ा सा लीक से हट करके, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक पहला बंदा बैठा है, ये दूसरा बंदा बैठा है, यहाँ तीसरा बंदा बैठा है, और ऐसे करके यहाँ पे लास्ट बंदा बैठा होगा 20वां बंदा, उससे पहले 19वां बंदा भी बैठा होगा। तो क्या हुआ कि पहले एक ने पहले वाले से हमने शुरू किया, यहाँ से इसने हाथ मिलाना शुरू किया, तो उसने इसके साथ भी मिलाया और इसके साथ भी मिलाया, क्लियर। उसके बाद बारी आती है 2 नंबर वाले बंदे की, तो उसने चूंकि इसके साथ तो ऑलरेडी मिला चुका है 1 के साथ, इसके साथ तो अब मिलाएगा नहीं, अब वो कहाँ मिलाएगा, वो इसके साथ मिलाएगा, ठीक है। ऐसे थर्ड किससे मिलाएगा, फोर्थ वाले से मिलाएगा, फोर्थ वाला किससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला अपने आगे वाले से मिलाएगा, पहले वाले जो ऑलरेडी मिला चुका तो हम काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20वां बंदा है उससे तो 19वां बंदा भी मिला चुका होगा हाथ, तो 20 वाला बंदा किसी से भी हाथ नहीं मिलाएगा, पहला वाला बंदा 2 लोगों से हाथ मिलाएगा, क्लियर। तो अगर हम काउंट करें तो देखिए 1 से स्टार्ट कर, सॉरी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 ने भी एक बार मिलाया, 3 ने भी, 4 ने भी, ऐसे करके 19 तक सबने एक बार मिलाया। तो कितने बार हाथ मिलाया, 20, और पहले वाले ने मिलाया 2 बार, सॉरी 18 ने मिलाया एक एक करके, और पहले वाले ने मिलाया 2 बार, टोटल मिला के 20 बार हाथ मिला। 25 देखिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फ्यूज वायर, फ्यूज वायर के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इट हैज़ राइट हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रखा जाता है ताकि घर के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट सेफ रहें, उसमें जैसे ही क्या नहीं फ्लक्चुएशन हो या कुछ लाइट ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो वहाँ पे आग ना लगे, फ्यूज़ वायर उड़ जाए। तो फ्यूज़ वायर को इसलिए ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और मेल्टिंग पॉइंट कम से कम हो। यहाँ पर प्रेफर की जाती है लाइक टिन की जैसी मेटल या कॉपर एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, लेड कॉपर एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, इवन जिंक भी। 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जेट स्टीम, तो जेट स्टीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है,
तो देखिए फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है, पहले 3 तो सही है आपके। तो अगर फोर्थ हटा दें हम तो आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। फोर्थ में कह रहा है दे आर कॉज्ड बाय सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन कोड। तो ये विंड डायरेक्शन कोड के सीजनल रिवर्सल से तो नहीं पैदा होते, ये पैदा होते हैं व्हेन कोल्ड एयर मासेस मीट हॉट एयर मासेस। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, विच नंबर इज दिस, 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पे देखिए पहले तीनों स्टेटमेंट सही हैं, हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप हटा दो तो हमारा आंसर कौन सा आता है। फोर्थ तो क्लियर कट है कि मोस्ट लोगों को आ रहा होगा। फोर्थ को हटाते ही हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट 28, कंसिडर द फॉलोइंग। सॉरी, देखिए 27 वाले सवाल में थर्ड ऑप्शन भी, थर्ड नंबर पे स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। तो थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, और यहाँ हमसे पूछा क्या गया, नॉट ट्रू। ठीक है, तो इनकरेक्ट ही पूछे गए, तो थर्ड और फोर्थ ही हमारा आंसर बनेंगे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। तो सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन इट्स कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है ड्रिप इरीगेशन, ये भी ठीक है। तीसरा कहता है देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एट ऑल इन दिस, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल फोर आर करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए 29, द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन इंडिया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई कंडक्ट करता है, और वो ऐसा क्यों करता है, ताकि लिक्विडिटी को वो कंट्रोल कर सके, और ऐसा वो जो भी उसके पास सिक्योरिटीज़ हैं उनको बेच करके खरीद करके करता है। तो यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ ओमो एज एन इफेक्टिव टूल इन एडजस्टिंग मार्केट लिक्विडिटी इंक्रीज आफ्टर द फाइनेंशियल रिफॉर्म ऑफ 1991, तो ये ठीक है। उसके बाद रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखें, इट रेफर्स टू लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड। कमर्शियल बैंक का इससे कोई लिंक नहीं होता, इंडस्ट्री और ट्रेड के उसमें कमर्शियल बैंक का इसके साथ कोई लिंक नहीं होता है, तो सी इज़ नॉट करेक्ट। एंड देन डी, रिपर्चेज एग्रीमेंट और रेपो इज अनदर ओएमओ यूज्ड बाय आरबीआई, नहीं, आरबीआई इसका इस्तेमाल एज ए ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं करता। तो सी और डी हमारे सही नहीं है, और जबकि हमने सिर्फ एक ही बताना था कि सही नहीं होगा, तो ये सवाल जो है वो डाउटफुल हो गया, इसको आई थिंक रिप्लेस करना चाहिए, सॉरी कैंसिल करना चाहिए। 30 देखिए, DSS इज़ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1767, 1767 में बना हुआ एक डिपार्टमेंट हमारा है जिसे हम कहते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास। इसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये कहना मुश्किल है अभी, चलिए अगला देखते हैं। इट इज़ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, बिल्कुल सही है, ये सही है, तो दूसरा सही है। तीसरा देखिए, इट वॉज डन फ्रॉम ITR बालासोर, बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा तो सही है। ऑप्शन देखते हैं क्या कहती है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई बार हमें एक ऑप्शन कंफर्म नहीं होता है, तो हम ऐसे भी करके एक या दो ऑप्शन अगर कंफर्म नहीं होता तो आंसर देने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आंसर 100% सही होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन जितना हो सके करिए आप, तो आपका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा मैक्सिमम। 32, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज, क्या होता है ये कन्वर्जेंस जोन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, पहले दो स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है, एक में हाई प्रेशर की बात हो रही है और दूसरे में लो प्रेशर की, मतलब दोनों साथ साथ तो वो नहीं होंगे हमारे आंसर में। इसका मतलब ये होगा कि हमारा थर्ड ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। और अब देखिए थर्ड को देखिए, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज यार, ये बिल्कुल सही है। थर्ड शुड बी इन आर आंसर, हमारा आंसर हम थर्ड जरूर होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ तक हम अब इसको क्लियर हो चुके हैं कि हमारा आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डी होगा, क्योंकि ये होते क्या हैं, ये डोल्ड्रम या काम होते हैं, ठीक है, ITC होते हैं, डोल्ड्रम या काम होते हैं। 33 देखिए इनमें से कौन सा सही है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमेना इन स्पेस, दैट इज करेक्ट, सेकेंड ओनली, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 34 में हमने फिर से मैच करना है, करेक्ट मैच कौन सा है सर, ये देखना है। तो बाकी सब गलत हैं, सिर्फ एक ही मैच सही है और वो है सुजनी एम्ब्रॉयडरी, और ये रिलेटेड है किससे, बिहार से, तो ऑप्शन तो हमारा बी सही हो गया। अब अगर हम देखें कि पुत्तुकोली शाउल हमें कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमें तमिलनाडु, इसने महाराष्ट्र दिया बट इट शुड बी तमिल, ओके। ये आप
नोट करके रखिए ताकि गोइंग फॉरवर्ड कोई एग्जाम दे तो आपको काम हो जाए। इसके अलावा उपड्डा, ये कहाँ पे होता है? उपड्डा जमदानी साड़ीज, तो ये होता है हमारा AP में, नॉट इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में होता है ये। कुंभी की अगर हम बात करें, ये भी एक तरह की साड़ी होती है, तो ये झारखंड में नहीं होती बल्कि गोवा में होती है। तो हमने चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट इज 35, PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान लॉन्च इन 2019 एम्स टू, इसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? कुसुम। तो कुसुम के बारे में क्या सही है? क्या एम्स टू क्या इसका टारगेट था? तो देखिए पहला वाला सही नहीं है, बाकी सेकंड तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और थर्ड भी। सेकंड एंड थर्ड अगर सही है तो हमारा ऑप्शन डी राइट बन जाता है। नेक्स्ट देखिए 36, द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो 2008 में बनी थी, ठीक है, लेकिन अभी इसको अमेंड करके क्या कर दिया गया है कि इंटरनेशनल मैटर्स भी इसको देखने की परमिशन मिल गई, वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जबकि टेरर अटैक तो शुरू से करता है, इसका मतलब ये कि अमेंडमेंट के बारे में जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट आप हटा दीजिए, पहला लेकिन सही होना चाहिए। अब सेकंड स्टेटमेंट हटाते ही आपका आंसर बन जाता है ए, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत आपको है नहीं। 37 देखिए, इन द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो उससे ऊपर इनमें कौन होता है? उशीन। तो एक से शुरू करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे किसके पास? उसके बाद आएगा मैनग्रोव, फिर आएगा लेक्स और फिर उसके बाद आएगा ग्रासलैंड। 1 4 2 3 हमारा आंसर बनेगा और ये दिया है हमने ऑप्शन डी में। नेक्स्ट देखिए 38, रिवर दैट ओरिजिनेट्स एंड एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज। इंडिया में ही बनती है और इंडिया में ही एंड हो जाती है, वो ऐसी कौन सी रिवर है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र तो आपको पता है कि तिब्बत से आती है, उसके बाद इंडस भी उसी एरिया से लगभग आती है, उसके बाद बात करें कोसी तो ये आपकी नेपाल से आती है। अब हम बचते हैं किसके साथ? हम बचते हैं चंबल के साथ, चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है। 39, मैच द नेम ऑफ द राइटर्स इन कॉलम ए विद देयर बुक्स वर्क, सॉरी। तो विशाखा दत्त का क्या है? मुद्रा राक्षस, बिल्कुल ठीक लगाया बच्चे ने। और कल्हड़ का है राजतरंगिणी। तो 3 का ए, 1 का बी, 3 का ए 1 का बी, देखिए कहाँ दिया? 3 का ए 1 का बी, 1 का बी यहाँ पे दिया है, 1 का बी और 3 का ए भी दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, हिल्बर्ट बिल के बारे में पूछा गया है कि इंट्रोड्यूस इन 1883, क्या था इसमें? तो इसमें था आपका रिमूवल रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रायल ऑफ यूरोपियंस बाय इंडियन मजिस्ट्रेट्स। लॉर्ड रिपन ने ये अलाउ कर दिया था कि इंडियन मजिस्ट्रेट्स अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई भी कर सकते हैं, इसी को कहा गया था हिल्बर्ट बिल। तो आपका ऑप्शन सी सही है। 41 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिल्स ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म पास बाय पार्लियामेंट 2020। तो देखिए इसमें कौन कौन सा सही है? आपको पता है ये 3 बिल पास हुए हैं और 3 बिल में पहला तो सही है ही हमारा, दूसरा यहाँ से शुरू कर दिया, टाइपिंग का इशू है ये, ठीक है। तो ये भी आपका सही है ना, सही लग रहा है ये भी बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो फोर्थ को अगर आप एलिमिनेट करोगे और पहले अगर 3 सही हैं आपके तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट भी एक बार देख लेना, हाँ बिल्कुल ठीक है, थर्ड भी ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। 42 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोचार के बारे में दिया हुआ है ये। तो इट इंक्रीजेज N2 और CH4 एमिशन फ्रॉम सॉइल। सॉइल से तो इमिशन कोई ऐसे नहीं बढ़ाता, तो फोर्थ को आप सॉरी थर्ड स्टेटमेंट को आप हटा दें तो 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। नाउ 42, अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एल्बिडो वैल्यूज ऑफ इकोसिस्टम्स। तो सबसे पहले जाएगा टैगा, सॉरी टुंडा, फिर टैगा, तो 4 1 एंड देन 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो आंसर कौन सही हो जाएगा? सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, मैच द फॉलोइंग। संथाल रेबेलियन में कौन कौन था? देखिए मुर्मू थे, कान्हा मुर्मू और आपका सिद्धू मुर्मू, तो 1 का हो जाएगा सी। और 1 का सी होती है आपका, देखिए आंसर आ रहा है क्या? 1 का सी, यस 1 का सी एक ही जगह दिया है, तो आंसर तो आपका यहाँ पर आ गया, बाकी आप मैच कर लेना, आप को याद हो जाएगा ये सवाल। द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं? 1882 में आया था लॉर्ड रिपन के टाइम में। इट वॉज फॉर्म टू एवेल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ वुड डिस्पैच ऑफ 1884, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर एट स्कूल लेवल। तो ये इसने नहीं कहा था, ये कहा था आपका वुड ने कहा था, हंटर ने नहीं कहा था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आप हटा दीजिए, पहला आपका सही है और तीसरा भी आपका गलत है, सिर्फ पहला आपका यहाँ सही है, ओनली 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 46, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीएसटी। तो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इज ऑल्सो गवर्न बाय जीएसटी। हाँ ठीक है। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंट आफ्टर द 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए पहले दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ सही नहीं लग रहा मुझे। फोर्थ तो पक्का सही नहीं है, थर्ड भी सही नहीं लग रहा है। तो 1 और 2 आपका आंसर आना चाहिए था, लेकिन 1 और 2 तो यहाँ पे है नहीं। तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट तो सही है, कंफर्म फर्स्ट के साथ भी ठीक है। ओनली 2 का ऑप्शन ही नहीं है। सवाल के ऑप्शन में मुझे गड़बड़ लग रहा है। ये सवाल भी आपका सबको नंबर देके जाएगा, जहाँ तक हमें अंदाजा है। कमेंट करके बताना जरा इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए देखते हैं बाद में। 47 देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 97th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमेंडेड आर्टिकल 19(1)(c) एंड एडेड 9th पार्ट बी। तो आपको ये क्या देता है, ये कहता है एनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कॉर्पोरेट सोसाइटीज। 9B में क्या आता है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज आती हैं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। करेक्ट ही पूछा ना, यस। नेक्स्ट 48 इज द ड्यूटी ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में इनमें से क्या सही है, उसकी क्या ड्यूटी है। तो देखिए, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड सही है, उसी हिसाब से देखते हैं आंसर आपका आएगा डी। सेकंड इज नॉट करेक्ट। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है, देखिए नॉट पूछा है इसने, तो ये तो आपका आंसर नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, और ये भी आंसर नहीं बनेगा। आपका आंसर बनेगा क्या, मास। मास के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। 50 देखिए, 12th फाइव प्लान फोकस्ड ऑन, तो फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑप्शन डी आपका सही है। अब आप बताएंगे कि टाइम क्या था इसका, 12th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड। 51 देखिए, ब्लेंडोगडेनस्टीन सिस्टम फॉलोड बाय द डच इन जावा रेफर्स टू। तो क्या ये रेफर करता है, तो इसका सी आंसर सही होना चाहिए। सिस्टम विच एग्जेम्प्टेड विलेजर्स, कुछ विलेजर्स को वो एग्जाम्प्ट कर देता था रेंट, नहीं बी सही होना चाहिए। सिस्टम विच एग्जेम्प्टेड विलेजर्स फ्रॉम रेंट फॉर प्रोवाइडिंग कल्टीवेशन वर्क, और साथ ही साथ बफेलो, जो दोनों चीज़ें उसको अवेलेबल कराता था, उसके लिए था। तो हम बी के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 52 कहता है फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ऑब्वियसली किसी तरह का लोन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, तो सी आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट 53 देखेंगे, बच्चे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में इनमें कौन सा स्टेटमेंट बताता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आई थिंक इट शुड बी रॉन्ग ऑल्सो, ये भी रॉन्ग होना चाहिए आपका। यहाँ पे भी आपको फ्री के मार्क्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट इज 54, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, पूना में हुई थी फर्गूसन कॉलेज में, बिल्कुल ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ था 1930 में, ये भी ठीक है। दो तो स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा नॉट ट्रू पूछा तो थर्ड और फोर्थ हो सकते हैं साथ साथ में, थर्ड और फोर्थ तो साथ साथ है। एक सेकंड, और कौन सा सही है इसके अलावा। इसका ऑप्शन फोर्थ चूँकि सही नहीं है, तो ये आपका बी आंसर बन जाएगा। 55 देखिए, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इनमें से कौन सा बोधिसत्व होगा। तो यहाँ पे मैत्रेय होगा। बाकी पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेना। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लाला लाजपत राय के बारे में से कौन सा सही नहीं है। तो ही प्रेसिडेंट ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1919। ये इसने प्रेसाइड ओवर नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, और हमसे पूछा कि इनमें ट्रू कौन सा नहीं है, तो फोर्थ ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, दिस। बाकी भी पढ़ लो आप, हो सकता है और कोई भी। इज ओनली फोर्थ इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी ही आपका आंसर बनेगा। 57 कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एनजीटी। तो एनजीटी एक्ट 2010 के अनुसार ये बनी थी, ठीक है। अवाउंट जस्टिस हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशंस इन द हायर कोर्ट, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसमें आता है। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट भी इसमें आता है। अब क्या कहता है ये, सॉरी, इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट इसमें नहीं आता। तो थर्ड ऑप्शन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 58 फॉलोइंग इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। तो ये होता है एनपीसीएल, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज प्रोटोन इज
ये आइडेंटिकल टू किसके समान होगा पैटर्न, तो हीलियम न्यूक्लियस होगा क्या, तो हीलियम में आपका 2He4 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 आपके हो गए न्यूट्रॉन। तो हीलियम से अगर हम हीलियम नाभिक की बात कर रहा है तो अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन निकाल दें तब उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे, तो उसके बराबर तो नहीं होगा। अब अगर बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन ही हो सकता है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन होगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी बेहद आसान सवाल है। कुछ सवाल बहुत आसान थे और कुछ बहुत ज़्यादा घुमा रहे थे, जो घुमाने वाले हैं उनको आप अवॉइड ही कर दें, ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए अब यहाँ पे मैच करना, रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो रदरफोर्ड ने कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस दिया था, तो 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी। और उसके बाद थॉमसन ने क्या दिया था, न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इसका सी हो जाएगा, 2 का सी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, 3 का डी, 3 का डी 2 का सी। देखिए 3 का डी 2 का सी कहाँ पे दिया है, 3 का डी 2 का सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 का डी सी। हाँ 3 का डी 2 का सी, 3 का डी 2 का सी कहाँ पे और है, कहीं और पे भी है क्या, 3 का डी 2 का सी कहीं और नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी भी आप मैच कर लेना। ये थे 60 सवाल, होपफुली हमने सब सवाल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिए। हो सकता है कहीं धोखा लगा हो, बट कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम सवाल बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।